जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा ख़राब कर देगा। ये वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? जी। तो अगर यही चीज़ नॉन मुस्लिम कहे कि मुसलमानों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हम तो मुसलमान है ना, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखी, सारा दिन। चले फाइटर जेट्स एंड ड्रोन है वो इंडिया खरीदने लगा है, एक्वायर करने लगा है अमेरिका से। अब देखिए अगर चाइना ये न्यूज़ दे रहा है तो फिर ये कितनी को ऑथेंटिक न्यूज़ है, चाइना को तो पता ही होगा। या फिर चाइना ये भी न्यूज़ डर के मारे दे रहा है, उसको ये भी डर है कि भाई ये भी होने लगा है कि इंडिया और हथियार खरीद रहा है, जो यूएस मेड फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स खरीद रहा है, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? वो आपको पता ही किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। दो ही कंट्रीज हैं जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हीं के लिए ले रहे हैं वो। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है। तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नजर नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे में हैं। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड और एनर्जी पे बात की। ट्रंप ने तो F-35 जेट ऑफर कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत सुकोई 57 लेता है या F-35। डील देख पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं कि भारत हमें इन हथियारों से उड़ा कर रख देगा। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है। तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा, वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। नहीं, तो अमेरिका को क्या नजर आ रहा है फिर? पता नहीं, बस फ्रेंडशिप होगी आपस में। तो फ्रेंडशिप की बेसिस पर तो नहीं ना इतने बड़े बड़े काम हो जाते। नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं कंट्री। तो हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता फिर? मिलता है। जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है, और हमारे झंडा लगा था? नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमरान खान को ज़रूर प्रोटोकॉल मिला है और उसको वाकई ही रिस्पेक्ट दी गई है अमेरिका में। अच्छा, तो लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल डाटा देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, टेक्नोलॉजी हब है। क्या कहेंगी आप? हाँ, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम कह भी सकते हैं कि चलो वो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट उनकी किस बेसिस पर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, तो पावर भी तो होती है ना। कौन सी पावर? नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है, वॉर के लिए जो पावर होती है वो नहीं है। और भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठे। आप उन्हीं चीजों से नहीं अभी आगे निकल पा रहे। आप हिस्टोरिकली किसी चीज को एडमायर किस तरह कर पाएंगे, अपने एसेट्स के ऊपर
आप अपना क्लेम किस तरह करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन है, उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कनेडियन। तो दिस इज अबव योर पे ग्रेड टू क्लेम द हिस्ट्री, टू फिक्स द हिस्ट्री। बल्कि कोहिनूर हीरे के ऊपर भी क्लेम भारत का है, आपका नहीं है। बिकॉज यू आर, मैं हमेशा ये कहता हूं, यू आर नॉट पाकिस्तानी। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अलमिया ये है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं रहने वाला। जो बच्चा पैदा होता है उनमें से ज्यादातर ख्वाहिश होती है पैसे देकर जाके मौत खरीदते हैं। हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ। देखिए कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है, तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? जी। तो अगर यही चीज़ नॉन मुस्लिम कहे कि मुसलमानों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हम तो मुसलमान है ना, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका झंडा क्यों लगाया? पाकिस्तान का भी तो लगा सकते थे ना। हमने क्या किया जो हमारा झंडा लगाए? और व्हाई शुड दे डोंट रिस्पेक्ट अदर नॉन मुस्लिम्स? मुझे लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? दे हैव देयर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन रिलीजन। तो उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब है, हम मज़हबों की बुनियाद पर प्यार और नफरत तो नहीं ना डिसाइड कर सकते। जी ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं लगता उनका झंडा लगाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता या लगता है, वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, इसके वजह से। We have done for Kashmir what we have done for Kashmir. यस, What we have done for Kashmir, हमने क्या किया कश्मीर के लिए? हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सही थे, तो हमने कुछ किया नहीं। लेकिन तो हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है उस पर हमने क्या किया? हम तो नहीं किसी पे, अगर वो लोग वहाँ पे इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं, हम तो नहीं किसी पे जुल्म करते या उनको कुछ कहते हैं। I am talking about the part which is in Pakistan. I am talking about आज़ाद कश्मीर। हमने पाकिस्तान के पास है। हमने सही रखा होगा उसको। वाओ। उन्होंने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर बहुत बड़ा, जिसके बाद 3 से 5 रुपए का लड़ के उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट करवाया है। हमें अपनी कंट्री पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें किसी भी कंट्री पर आवाज़ उठानी चाहिए। जी ऐसा ही अभी। We don't know about our own country and you are saying Kashmir. यस, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में जो उनका फ्लैग लगाया गया वहाँ? मुझे नहीं लगता कि उनका फ्लैग वहाँ पे लगाना चाहिए था, बस मुझे यही लगता है। आप पर्सनल हेट करते हो इसलिए कह रहे हो या उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की आपकी नज़र में, इस बेस पे कह रहे हो? नहीं, मुझे पर्सनल लगता है। पर्सनली लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते। वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मुझे नहीं वो अच्छे। जो नॉन मुस्लिम है आपको उन सबसे नफरत है? जी, भाई खास तौर पे मुझे इंडिया से है, और किसी से नहीं। नहीं, आपको नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों है? मुझे नॉन मुस्लिम से नहीं, मुझे इंडिया से नफरत है, पूरे इंडिया से। तो